बुलेटिन की शुरुआत की बड़ी खबरों के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। वहीं दूसरी खबर में बात होगी भारत सरकार के अल्टीमेटम की, जिसमें पाकिस्तान से आए लोगों का आज वापसी का आखिरी दिन है। और इसके साथ ही बात होगी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो वहीं इसके साथ ही भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों के बीच कोहराम मचा हुआ है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। एलओसी पे यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की गई है। सेना जम्मू कश्मीर आतंकियों के आशियों को तबाह कर रही है और पाकिस्तान के हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। बॉर्डर वाले इलाकों में एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। तो देखिए, तमाम जो बड़ी खबरें आज की होने वाली है उसका हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ भारत की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है उसका रिएक्शन पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसका भी जिक्र करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं। तो ऐसे में यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि किन तमाम मुद्दों का पीएम नरेंद्र मोदी आज जिक्र करते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, जिस तरह से पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है, उसके बाद सीसीएस की मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यूएई के दौरे पर रहते हैं, वो अपने दौरे को छोटा कर तुरंत भारत वापस आते हैं। बैठकों का दौर शुरू होता है। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचते, जहां पर आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, वहां पर पहुंचते हैं। बैठकें की गई। सीसीएस की बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए और ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जिसे लेकर पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। इसी के साथ आतंकी हमले की जांच और एनआईए को अब ये सौंप दी गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की टीम जांच पड़ताल करने वाली। तो आज तमाम जो बड़ी खबरें रहने वाली उसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान तैयार है। मन की बात जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना होगा कि किन तमाम बातों का जिक्र करते हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए कि पाकिस्तानियों की वापसी का आखिरी दिन है, क्योंकि अब भारत सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया और आतंकी हमले की जांच एनआईए के साथ होने वाली है। और खौफ में पाकिस्तान यानी कि एलओसी पर तनाव। आप देखिए कि शुक्रवार, शनिवार और इनफैक्ट आज भी पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की जा रही है और जिसका जवाब है इंडियन आर्मी के जो जवान वहां पर मौजूद है, मुंह तोड़ जवाब दे रहे। युद्ध जैसे हालात हो गए हैं और मिट्टी में मिले आतंकियों के आशियाने, क्योंकि आप देखिए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार जो सेना के जवान हैं सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और जो आतंकियों का आशियाना है उसे उड़ाया जा रहा है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है और पाकिस्तान में स्टैंड बाय पे डॉक्टर्स और नर्स पर। चलिए, एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की खबर है और जिसका जिक्र भी हम कर भी रहे थे। पाकिस्तानी सेना की चौकियों में गोलीबारी की है। आपको ये जानकारी देते चले कि तूतमारी और रामपुर सेक्टर में फायरिंग सामने हुई है। तो एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, जिसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी की टीम दे रही है और पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने गोलीबारी की है। तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर के सामने फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी जवाब दिया है। भारतीय सेना ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो देखिए, शुक्रवार को भी एलओसी के पास यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है। शनिवार को भी खबरें सामने आई और अभी भी यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की जा रही है और ऐसे में वहां पर जो इंडियन आर्मी के जवान है मुंह तोड़ जवाब दे रहे। गोलीबारी का भारतीय सेना ने गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है और गोलीबारी का भारतीय सेना लगातार वहां पर एक्शन ले रही है, क्योंकि तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर में सामने ये फायरिंग हुई है। और ऐसे में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मेगा सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी कि आतंकियों का खात्मा किस तरह से हो इसे लेकर चप्पे चप्पे पर टीम की पूरी नजर है। इनफैक्ट वहां पर आतंकियों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और अब देखिए वहां पर कार्रवाई जारी है। और जम्मू कश्मीर में अब तक 9 आतंकियों के घर ध्वस्त। कुलगाम में आतंकी जाहिद अहमद का घर ढाया गया। त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर भी ध्वस्त किया गया। अनंतनाग में आदिल ठोकरे के घर पर भी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई किस तरह से हुई है आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे। पुलवामा के मुर्रान में आपको बताते चले कि एहसान उल हक का घर ढाया गया। पुलवामा के काचीपुरा में हारिस अहमद का घर भी ध्वस्त कर दिया गया। पुलवामा के त्राल
में आपको बताएं कि आमिर नजीर का भी घर ध्वस्त कर दिया गया है। शोपियां में भी आतंकी अदनान शफी का घर उड़ाया गया। बांदीपोरा का अगर जिक्र करें तो आतंकी जमील अहमद का भी घर यहां ध्वस्त कर दिया गया। तो कुपवाड़ा में भी एक्शन, कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद का घर उड़ाया गया है। तो ये अपडेट जहां जम्मू कश्मीर में अब तक 9 आतंकियों के घर जो कि पूरी तरह से ध्वस्त मिट्टी में मिला दिया गया है और ऐसे में आगे भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई होने वाली है। कुलगाम, त्राल, अनंतनाग, ये तमाम वो जगह है जहां पर आतंकियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो देखिए अपडेट एक और, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और पुलिस ने आतंकी के घर को ध्वस्त कर दिया। लश्कर के आतंकी फारूक तीदवा का घर यहां पर उड़ाया गया है। तो अब तक आप देखिए कि जहां जम्मू कश्मीर में 9 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया, तो बात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की, जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और यहां पर पुलिस ने आतंकी के घर को ध्वस्त किया है। और ऐसे तमाम वो आतंकी जो कि चिन्हित भी किए गए और तो ये कार्रवाई आगे भी नजर आने वाली है, क्योंकि 14 आतंकियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई, जिसमें कौन एक्टिव है और कितने लंबे समय से ये एक्टिव है, ये पूरी जानकारी शेयर की गई है। इसी के साथ अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसका जिक्र हमने पहले किया। हमने आपको बताया कि 9 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया। अब ये कुपवाड़ा की तस्वीरें, जहां कुपवाड़ा के आपको बताते चले कि पुलिस ने आतंकी के घर को ध्वस्त किया। लश्कर के आतंकी फारूक तीदवा का घर उड़ा दिया गया और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, किस तरह से ब्लास्ट किया गया है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहने वाली है, क्योंकि इन तमाम कार्रवाइयों के बाद से लगातार आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये जो गूंज है वो दूर तक सुनाई देगी और ऐसे में ये भारत की तरफ से संदेश भी है कि जो भारत है वो पूरी तरह से तैयार है कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। जो कार्रवाई इस वक्त भारत में हो रही, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुपवाड़ा की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब तक 9 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया। कुपवाड़ा का अगर हम जिक्र करें तो यहां पर भी सेना के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे अलग अलग जगहों पर। यहां पर सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और ये देखिए तस्वीर जहां आतंकी, आपको बताएं कि लश्कर के आतंकी फारूक तीदवा का घर उड़ाया गया। तो देखिए जोरदार धमाका और इसी तरह की कार्रवाई आगे भी होने वाली है। तो पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए और गृह मंत्रालय एनआईए को सौंपे हमले की जांच। तो पहलगाम में जिस तरह से आतंकी अटैक होता है, देश भर में आप देखिए कि इसे लेकर गुस्सा भी है, गम भी है। सड़कों पर लोग उतरे नजर आए और लगातार यही मांग है कि आतंकियों का सफाया हो, पाकिस्तान को करारा जवाब मिले। भारत सरकार इसे लेकर लगातार एक्शन मोड में है। तो अब पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने एनआईए को अब हमले की जांच सौंप दी है। एनआईए अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये अपडेट देते चले, जहां एनआईए की टीम अब इस पूरे टेरर अटैक को लेकर जांच पड़ताल करने वाली है। यानी कि पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की एंट्री हो चुकी है और एनआईए की टीम कई एंगल से इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। 24 अप्रैल पहलगाम में बैसरन घाटी, जहां पर लोग छुट्टियां सेलिब्रेट करते हैं, अपने फैमिली के साथ वहां पर मौजूद रहते हैं, अचानक से 3 से 4 आतंकी वहां पर दाखिल होते हैं और उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज पर चुन चुनकर गोलियां मारते हैं। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाओ। इसके बाद जो तमाम पुरुष थे वहां पर, उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। आप सोचिए कि वहां पर उनकी पत्नी, उनकी मां, उनके बच्चे मौजूद रहते हैं, लेकिन आतंकी उनके सामने ही उनकी हत्या कर देते हैं। और ऐसे में जब ये खबर सामने आती है, देश भर में गुस्सा है, लोगों में गम है। आपने देखा कि भारत की अलग अलग जगहों पर लोग किस तरह से सड़कों पर उतरे नजर आए, कार्रवाई की मांग की, प्रदर्शन किया गया उनके तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस दौरान यूएई के दौरे पर गए थे, कई वहां पर बायलैटरल टॉक्स होने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे को छोटा कर तुरंत भारत वापस लौटते हैं, बैठक करते हैं, सीसीएस की मीटिंग होती है और इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए जाते हैं। वीजा पाकिस्तान का रद्द किया जाता है, सिंधु जल संधि तोड़ी जाती है और ऐसे में आप देखिए कि तमाम जो कार्रवाई हुई, 5 बड़े फैसले, यानी कि ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ, जिससे पाकिस्तान भी बौखलाया है।
पाकिस्तान की तरफ से लगातार देखिए जो तमाम उनके नेता है वो गीदड़ भपकी दे रहे हैं। और ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में भारत जिस तरह से एक्शन ले रहा है उसे लेकर खलबली मची है। और आपको ये जानकारी देते चले कि पहलगाम हमले को लेकर अपडेट ये है कि एनआईए अब इस आतंकी हमले की जांच करेगी। एक और अपडेट, जहां जम्मू कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की लिस्ट जारी, 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। एजेंसियों ने आतंकियों की लिस्ट तैयार की और 3 आतंकी समूह से जुड़े हैं। आतंकियों की उम्र 20 से 40 साल बताई गई है। और ये लिस्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। देखिए तमाम इसमें स्पेसिफिकेशन के साथ, यानी कि आतंकी इस वक्त कहां पर एक्टिव हैं और कब से एक्टिव हैं, कब इन्होंने ज्वाइन किया है, कहां के ये रहने वाले हैं, इनकी तस्वीर भी अगर सामने आई है तो उसका भी जिक्र है। 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और अब देखिए कार्रवाई भी होगी। और हमने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर आतंकियों का खात्मा करने के लिए जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और एजेंसियों ने आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी है। ये सूची तैयार कर ली गई है। 3 आतंकी समूह से जुड़े हैं और आतंकियों की उम्र 20 से 40 साल बताई जा रही है। तो 14 आतंकियों की लिस्ट जो कि तैयार हो चुकी है, जिसमें पूरी जानकारी शेयर की गई है। अब आगे कार्रवाई कैसे होगी ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए जो पहचाने के संचालक कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थित 3 प्रमुख आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। इनमें से 3 हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर-ए-तैयबा और 3 जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। और इन व्यक्तियों के नाम भी आप जो आतंकियों की लिस्ट जारी हुई है आप देख पा रहे होंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच खुफिया एजेंसियों ने केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार कर ली और ये लिस्ट भी सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। बात अब कुपवाड़ा की करेंगे, जहां कुपवाड़ा में सामाजिक कार्यकर्ता गुलाम रसूल की मौत की खबर है। आतंकियों ने गुलाम रसूल पर फायरिंग की थी और अस्पताल में इलाज के दौरान गुलाम रसूल की मौत हो गई है। तो ये अपडेट आपको दे रहे, जहां कुपवाड़ा में सामाजिक कार्यकर्ता गुलाम रसूल, जिस पर आतंकियों ने अटैक किया था, गोली मारी थी, अस्पताल में एडमिट थे। जानकारी ये मिल रही है कि उनकी मौत हो चुकी है। तो कुपवाड़ा में आतंकियों की कायराना हरकत, सामाजिक कार्यकर्ता गुलाम रसूल के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और देखिए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में संदिग्ध आतंकवादियों के द्वारा गोली मारे जाने से 45 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता गुलाम रसूल घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने शनिवार देर रात गुलाम रसूल पर कंडी खास स्थित उनके आवास के अंदर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि मैग्रे के अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था और उसके बाद इलाजरत थे लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो आतंकियों का ये कायराना हरकत, आतंकियों ने एक और आतंकी हमला किया, सोशल एक्टिविस्ट को भी नहीं बख्शा। कुपवाड़ा में मारे गए गुलाम रसूल मगरे, तस्वीरें उस दौरान की है जब अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कुपवाड़ा में एक सोशल एक्टिविस्ट को भी पाकिस्तानियों ने आतंकियों ने नहीं छोड़ा। देखिए पाकिस्तानी नागरिकों का शॉर्ट टर्म वीजा आज से रद्द और पाकिस्तानी नागरिकों को आज भारत छोड़ना होगा। भारत छोड़ने के लिए मिला था 48 घंटे का वक्त, 48 घंटे का अल्टीमेटम और आज ये वक्त खत्म हो रहा है। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने के लिए लाइन लगी है। तो ये अपडेट आप तक पहुंचाते चले, जहां पाकिस्तानी नागरिकों का शॉर्ट टर्म वीजा आज से रद्द और पाकिस्तानी नागरिकों को आज भारत छोड़ना होगा। तो आप इससे पहले भी तस्वीर देख रहे हैं कि बात अगर भारत की करें तो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है, घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी नागरिकों को आज भारत छोड़ना होगा क्योंकि भारत छोड़ने का जो शॉर्ट टर्म वीजा और इसी के साथ साथ जो अल्टीमेटम दिया गया था आज उसका आखिरी दिन है। और ऐसे में आपको ये अपडेट देते चले कि अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने के लिए लंबी
लाइन लगी है। तो इंदौर में भी शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानियों की पहचान जारी है, वापस भेजने की तैयारी में जुटी है पुलिस। और ऐसे में अलग अलग जगहों पर आप देखिए इसी तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो महाराष्ट्र में रह रहे 5000 पाकिस्तानी नागरिकों में से 1000 को देश छोड़ने का आदेश है और लगातार डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है और ये आगे की कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश का भी हम जिक्र करें तो वहां पर भी कुछ इसी तरह की जानकारी है। और एक बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में सेना ने एक और आतंकी का घर उड़ाया है। शोपियां में आतंकी अदनान शफी का घर उड़ाया गया। जम्मू कश्मीर में अब तक 10 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। तो देखिए इंडियन आर्मी के जवान जो लगातार अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि कुपवाड़ा में किस तरह से बड़ी कार्रवाई हुई और अब यह संख्या 9 से बढ़कर 10 हो गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर में अब तक 10 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना ने एक और आतंकी के घर को उड़ाया है। इससे पहले त्राल, बांदीपोरा, पुलवामा, पहलगाम, इन तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए शोपियां में भी बीते दिन खबर आई थी कि सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे। अब जानकारी ये कि शोपियां में आतंकी अदनान शफी का घर उड़ाया गया है। इसी के साथ साथ 14 आतंकियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिसमें तमाम जानकारी शेयर की गई है। यानी कि ये आतंकी कब से एक्टिव है, कहां से जुड़े हुए हैं, ये पूरी जानकारी सामने आई और अब वहां पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये अपडेट आप तक पहुंचाते चले जहां सेना ने एक और आतंकी का घर उड़ाया है। शोपियां में आतंकी अदनान शफी का घर उड़ाया गया है और जम्मू कश्मीर में अब तक 10 आतंकियों के घर को ध्वस्त किया है। त्राल से ये कार्रवाई शुरू हुई थी जब आदिल और इसी के साथ साथ आसिफ के घर को सबसे पहले ध्वस्त किया गया और ऐसे में अब कश्मीर में अब तक जम्मू कश्मीर में 10 आतंकियों के घर को उड़ाया गया है। और देखिए आतंकवाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट, जवाब देने के लिए नया भारत तैयार है। उन्होंने कहा कि नया भारत छेड़ता नहीं और अगर कोई उसे छेड़ेगा तो फिर ये नया भारत छोड़ेगा नहीं। भारत में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, सभ्य समाज में आतंक की जगह नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिन लखीमपुर खीरी में मौजूद थे और बड़ी सौगात देने के साथ साथ जब वो संबोधित कर रहे थे तो सबसे पहले जिक्र वो पहलगाम को लेकर करते, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, 26 लोगों की जान ले ली और उसके बाद से देश भर में लोगों के अंदर गुस्सा है, सड़कों पर उतरे और आतंकवाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा स्टेटमेंट सुनिए। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं।